नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कलायत विधानसभा में महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली के दौरान कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। नायब सैनी ने कहा कि हुड्डा हमारा हिसाब मांगते घूम रहे हैं, लेकिन हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के एक मिनट का हिसाब मेरे पास है। किस तरह दलितों के घरों को जलाया गया, किस तरह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की गई, पंजाबियों पर अत्याचार किए गए। नायब सैनी ने कहा कि हुड्डा राज में भोले भाले किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव हड़प लिया जाता था और उल्टा किसानों पर ही केस दर्ज करवाकर दामाद को खुश करने में लगे रहते थे। ऐसा आदमी हमारा हिसाब मांग रहे हैं जिनका खुद का हिसाब बिगड़ा पड़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जब से आशीर्वाद दिया है, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, लोग एक बात बोलते हैं, कहा भाई समय कम मिला। मैंने कहा समय कम नहीं है, अरे 5 साल का समय, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी आप लोगों के कार्य होंगे उन कामों को करने का जिम्मा ये आपके बेटे का है और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए काम करने का समान रूप से दायित्व अगर किसी ने दिया है तो उसको ईमानदारी से निभाने का जिम्मेवारी भी ये आपके भाई बेटे की है। भाइयों, हमने 8 जून को यह निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 युवाओं को और सरकार के अंदर नौकरी के ऊपर रखने का काम किया जाएगा और हमारी सरकार लगातार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। परंतु भाइयों, ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, कल भी वो चुनाव आयोग और हाई कोर्ट के अंदर चले गए और आज वो फैसला चुनाव आयोग ने दिया, उन भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी। और ये रोक लगाने का पाप अगर किसी ने किया है, ये कांग्रेस के ही भर्ती रोको गैंग ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इनकी सरकार में थानों में भाइयों, वहां पर जो लोग पीड़ित लोग थे वो थाने में जाते थे, उनको नाम पूछ करके किस प्रकार का निर्णय वो करते थे उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैं हुड्डा साहब का पूरा हिसाब लेकर के आपके बीच में आया हूं। वो तो बताने का काम नहीं कर रहा, परंतु मैं बताने का काम कर रहा हूं। ऐसे लोगों को 1 तारीख को हमने सबक सिखाने का काम करना है, जिन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, जिनके घरों को आग के हवाले करने का इन लोगों ने काम किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये मौका है। इन्होंने जो हमारी पंजाबी समाज का भी अपमान करने का काम किया है। दोनों बापू बेटों ने यहां तक बोला कि ये कहां से आए हैं, ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये पार्टीशन किसने किया था उसके ऊपर भी बताने का काम करे। हमारे जो भाई पाकिस्तान से अपनी जमीन अपने घर छोड़ करके यहां पर टेंटों में रहना जिन्होंने शुरू किया, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, उनकी बेटियों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए और उनके परिवार के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए। भाइयों, ये बोलते हैं कि हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं कि इतने अत्याचार सहन करने के बाद भी वो लोग उन्होंने इस देश और प्रदेश के अंदर अपना बड़ा योगदान देते हुए इसको विकास के ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे पंजाबी समाज ने तो अपना खून पसीना दे करके हरियाणा को सींचा है, उन्हें यह बाहर का कह रहे हैं, इसका सबक भी इनको सिखाने का काम अब ये यहाँ के लोग ही करेंगे। हमने हर रोज
एक से बढ़ करके एक निर्णय लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर लिए हैं। भाइयों, अभी आचार संहिता को लगे हुए ये 4 दिन हुए हैं। भाइयों, लोग मेरे पास आते हैं, लोग आकर के बोलते हैं कि आचार संहिता लग गई है। मैंने कहा कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 4 अक्टूबर को जब ये 4 आचार संहिता हटेगी, जितने भी आप लोगों के काम हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है और उनको पूरा करवाने का मैं आज अपने परिवार के बीच में आकर के मैं वचन भी देता हूं। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के नेता और समर्थक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दफ्तर की तरफ मार्च करने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। साथ ही पुलिस ने सारे कांग्रेसी नेता और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इन नेताओं में कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग समेत कई नेता शामिल थे। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान यह तक दावा कर दिया कि पार्टी को 4 से 47 तक उन्होंने पहुंचाया है। वहीं बीरेंद्र सिंह के भाजपा में दलाली के बयान पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए बीरेंद्र सिंह से सवाल पूछा, इन्हें मंत्री बनाने के कितने पैसे लिए, इन्हें बताना चाहिए और आज यह ऐसी बातें करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली, भाजपा की ही सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और यह अनिल विज का दावा है। इसी प्रकार उन्होंने कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो इन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया था। बीरेंद्र सिंह को मोदी जी ने केंद्र में मंत्री और इनकी पत्नी को विधायक बनाया, इन्हें तो ऐसी बात कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अमरिंदर सिंह कौन होता है 47 में पहुंचाने वाला? 47 तक मोदी जी ने पहुंचाया हमें। मोदी जी ने हिंदुस्तान में सरकार बनाई और तेरे को मोदी जी ने मंत्री बनाया। क्या थी तेरी हैसियत? कांग्रेस ने तेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया था। अगर तेरे में हैसियत होती, तेरे तू क्यों छोड़ता कांग्रेस? तेरे को केंद्र में मंत्री बनाया, तेरी वाइफ को एमएलए बनाया। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। बीजेपी में दलाली चलती है तो तेरे को मंत्री बनाने के लिए कितने पैसे लिए बता ना। तेरे से पुराने बैठे थे, उनको पीछे छोड़ के तेरे को केंद्र में मंत्री बना दिया और आज तो ऐसी बातें करता है। कांग्रेस की सरकार बनेगी कैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से अकेले सरकार बनेगी। अनिल विज का दावा है, अनिल विज का दावा है। मेरी 40-50 साल की संगठन के साथ मैंने काम किया है। मैंने आज तक आरएसएस और बीजेपी में कभी खींचतान नहीं देखी, कभी। ये तो विरोधी इस प्रकार की बातें उड़ाते हैं। हमेशा सामंजस्य आरएसएस और बीजेपी में रहा है और रहेगा, क्योंकि विचारधारा के तहत हम काम करते हैं। कैथल के किसान भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सुरजेवाला ने अनाज मंडियों के आढ़तियों को पार्टी में शामिल कराया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही आढ़तियों की समस्याओं पर उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो आढ़तियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार लोगों के
मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी सबसे पुरानी अनाज मंडी, हमारी नई अनाज मंडी और हमारी सबसे नई अनाज मंडी, यहाँ जो और पूरे हरियाणा के आड़तियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम इकट्ठे मिलकर संघर्ष करेंगे। ईश्वर की कृपा से 40 दिन के बाद जब कांग्रेस की सरकार लोगों के आशीर्वाद से बनेगी तो इसका हल निकालेंगे। 4 बड़े मुद्दे हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ। ये केवल कैथल की अनाज मंडी की समस्या नहीं, पूरे हरियाणा के 5 लाख के करीब जो आड़ती परिवार हैं, मुनीम परिवार हैं और मंडी से जुड़े हुए 10 लाख जो मजदूर हैं, उनके पेट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी। हमारी आड़त 2.5% हमेशा से रही। ये 2.5% आड़त किसान नहीं देता था, खरीद एजेंसियां देती थी, क्योंकि बाद में वो खरीद से कहीं अधिक मूल्य पर उस फसल को बेचते हैं तो वो भी मुनाफा कमाते हैं। ये 2.5% आड़त काट कर 46 रुपया और 45 रुपया कर दी गई। 46 रुपया कुछ पैसे और 45 रुपया कर दी गई। ये अपने आप में घोर अन्याय है। आप मुझे बताइए, फिर मंडी का आड़ती कोई 2 नंबर का काम तो वो करता नहीं, उसके पास तो कोई और आय का साधन नहीं। जो साल में 2 बार आड़त आएगी उसी के आधार पे वो अपने परिवार का पेट पालता, वो कहाँ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के बयान सामने आया है, जहां दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा था कि वे राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करें और हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन वे हिम्मत नहीं कर सके, उन्हें जेल जाने का डर था। दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को करनाल से लड़ने की चुनौती भी दे डाली। वो तो एकलौता फॉर्म है। हमने तो बारी बारी भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि हिम्मत है, नॉमिनेशन भरवाओ, हम साथ देंगे। हिम्मत ही नहीं दिखा पाते और उनकी कमजोरी या उनका डर साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं जेल जाने से डरते हैं। और उस घबराहट के अंदर जब उनके पास 30 विधायक थे, एक फॉर्म भरवाने के लिए तो 3 चाहिए थे या 10 चाहिए थे, हमारे पास तो 3 थे। हम तो भरवा नहीं सकते थे, फॉर्म ही कैंसिल हो जाता। मगर उनका पीछे हटना ये दिखाता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी से डरते भी हैं और मिले भी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए कहा कि आप और जेजेपी में गठबंधन की कोई बात नहीं चल रही है, इसलिए दुष्यंत चौटाला आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भ्रम न फैलाएं। दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं है। दुष्यंत चौटाला चुनाव पर ध्यान दें। आपको बता दें, जो संदीप पाठक फतेहाबाद में हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए डोर टू डोर अभियान पर जोर देने के लिए निर्देश दिए। से संबंधित समस्या के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि आम आदमी पार्टी डोर टू डोर गारंटी अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान में हमारे कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे, हर घर में जाकर केजरीवाल जी ने जो गारंटी दी है उस गारंटी के बारे में बताएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और उनको आह्वान करेंगे कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें। अगर गली में निकल जाए, किसी भी गांव पे चले जाइए, उस गांव के आप 10 आदमी को बैठा लो और उनसे आप बात करो और उनकी समस्या को समझो, उनके बच्चों की समस्या को समझो, तो यही निकल के आते हैं कि जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गई, किसानों से संबंधित समस्या है, आप महिलाओं के मान सम्मान की समस्या है, उनको सम्मान राशि देने की, जब तक आप उनके जेब में 4 पैसे नहीं दोगे वो मजबूत कैसे होंगे। तो इस तरीके से ये जो मंत्र जो आप कह रहे हैं वो मंत्र नहीं है, वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत जरूरतें हैं जो अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी। आजादी के इतने साल बाद भी अगर हम स्कूल और अस्पताल और सड़क और यही सब बात कर रहे हैं, इसका मतलब पीछे कुछ तो गड़बड़ रह गया। तो ये मंत्र यही है कि जो जनता चाह रही है आप वो करो, वही मंत्र। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को एमएसपी मूल्य पर फसल खरीदने पर धन्यवाद दिया है। हरियाणा एमएसपी मूल्य पर सभी फसल खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चंडीगढ़ भारतीय किसान यूनियन ने सीएम से मिलकर उनका धन्यवाद दिया।
रोहतक के पंडित बीडी शर्मा पीजीआई-एमएस के डेंटल कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ मारपीट मामले में हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया रोहतक पहुंची। वहीं रेणु भाटिया ने पीजीआई के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ पीड़ित छात्रा से मुलाकात की और इस मामले की जानकारी ली। वहीं रेणु भाटिया ने गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं और कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग इस प्रकार की घटनाओं को सहन नहीं करेगा। इसको लेकर महिला आयोग गंभीर है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आज रोहतक आने का कारण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 दिन पूर्व 17 की रात को जो रोहतक की एक डेंटल स्टूडेंट के साथ घटना घटी वो बहुत शर्मनाक है। हरियाणा की गवर्नमेंट और महिला आयोग बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। 1% भी इस बात की छूट नहीं दी जाएगी कि इस तरह से कोई भी डिपार्टमेंट में किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, कॉलेज, स्कूल कहीं पर भी इस तरह से बच्चियों के साथ अपमानजनक स्थिति हो, इसको महिला आयोग बर्दाश्त करे। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जो मैंने आज यहाँ आकर उस डिसहार्टेंड बच्ची के साथ बातचीत की, मुझे दुख हुआ। हमें बहुत दुख है इस घटना का। दुख इस बात का है कि हमारे कॉलेज में घटना घटी, जो हमें बहुत तकलीफ है इस बात से, बहुत ज्यादा तकलीफ है। बट हमें बच्ची ने इस बारे में कभी इन्फॉर्म नहीं किया, कभी भी इन्फॉर्म नहीं किया। बल्कि हमने सबसे पहले बच्चे से पूछा कि हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। हमने बच्चों को पुलिस से 112 नंबर की महिला पुलिस से बच्चों के इन्वेस्टिगेशन करवाए हुए हैं। हमने उनकी रेगुलर काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों की। और जिसमें हमें पास 17 तारीख की रात को जब ये इंसिडेंट घटी 11:30 पर डायरेक्ट सबको फोन आया। हम सब लोग वहां पहुंचे, मैं, डायरेक्टर, एमएस, वाइस चांसलर, और हमने 3 बजे तक बैठ के इवन एसपी को सबको फोन किया, डीएसपी वहां आए और हमने भी इंश्योर कि हम रात को 3 बजे तक इनकी एफआईआर लॉन्च करें और अगले दिन हमने इंश्योर किया कि ये बच्चा अरेस्ट हो जाए। और सिर्फ 12 बजे तक हमने हमारी डॉक्टर बोर्ड ने मीटिंग करके डिसीजन लिया कि बच्चे को। चरखी शहर में आज डॉक्टरों ने कोलकाता की घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और महिला डॉक्टर की मौत पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद डॉक्टरों ने चरखी दादरी रोज गार्डन से अग्रसेन धर्मशाला तक कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टरों ने बताया कि कोलकाता में हुई घटना बहुत ही दुखदायी है, जिसमें महिला डॉक्टर की मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। साथ ही डॉक्टरों ने बताया कि कोलकाता घटनाक्रम पर केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। पीसफुल कैंडल मार्च रहा है आज, जो 20 तारीख को शुरू हुआ था और 22 तारीख तक है। कल हमने सिविल हॉस्पिटल से लेकर रोज गार्डन तक का कैंडल मार्च किया था और आज जो कैंडल मार्च जो है वो रोज गार्डन से लेकर अग्रसेन धर्मशाला तक है। और कल जो हमारा है कैंडल का मार्च है, पीसफुल मार्च, वो एमसीएच से लेकर और एमएलआर कॉलेज तक है। हमारी जो मेनली डिमांड्स हैं वो ये है कि जो आरजीकर का इंसिडेंट हुआ है उसमें दैट शुड बी मींस गिल्टी शुड बी पनिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। दोषी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से। खबर रोहतक से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने से पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। हत्या के बाद उसकी लाश को सापला से कुलताना रोड स्थित सोनीपत बाईपास पर फेंक दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी। 334 बी हाईवे के सर्विस रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। देखने से ऐसा लग रहा है कि फायर आर्म इंजरी है और मर्डर का केस लग रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने मर्डर करके इसको यहाँ लाके डेड बॉडी को डाल दिया है। कार्रवाई कर रहे हैं, पहचान की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सर ऐसा, क्योंकि हाथ पे भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ इस तरह का है। हाँ, हाथ पे इस पे पहचान के लिए डी दिनेश खुदा हुआ है और बाकी हम अभी पहचान कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको। तकरीबन कितनी उम्र होगी उसकी? शायद 35 के आसपास होनी चाहिए। सिरसा में फोरेट की बिक्री को लेकर भारतीय किसान एकता की टीम ने संज्ञान लेते हुए विक्रेता की दुकान पर विभागीय कार्रवाई की। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों से भारत सरकार फोरेट को बैन कर चुकी है, क्योंकि इसे खेतों में डालने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का खतरा
होता है और इसे बेचना कानूनन अपराध है। साथ ही लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो रही है। सिरसा की मार्केट में लालची लोग इसे किसानों को महंगे दामों में बेच रहे हैं। खन्ना के शिवपुरी मंदिर में 15 अगस्त की सुबह हुई चोरी को शिवलिंग खंडित करने की घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वहीं एसएसपी अश्विनी गौतियाल ने बताया कि इस केस को ट्रेस करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। इस ऑपरेशन में पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और लखनऊ पुलिस का भी सहयोग रहा। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਪੁਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 6 ਟੀਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਅਲੱਗ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने विधानसभा मानसून सत्र को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा के लिए आगामी पंजाब विधानसभा मानसून सत्र को 3 दिनों की बजाय 1 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए। पंजाब सरकार दे नशा विरोधी जो मुहिम जी शुरू की गई है उस दे तहत ही बहुत ज़्यादा मुद्दे पंजाब के बहुत ज़्यादा खपले हो गए हैं। सैशन जान के छोटा करते हैं कि किसी सवाल का जवाब ना दे सकन। ऐ जी निकम्मी सरकार है जिदे करके अज पंजाब बहुत पिछे चले गया। तो मैं तो कहना सैशन जोड़े होंगे है असी इलैक्टेड MLA हैं। इलैक्टेड MLA का मतलब है सैशन जान अपने सवाल पूछन सरकार नूं घेरन जे सरकार ने कोई चंगे काम करन उन्हें शाबाशी दी भी देन। 3-3 दिन का कोई सैशन होंदा है पूरे साल विच जे 1 महीना नहीं तुसीं सैशन बुलाउणा ते फिर विधान सभा बनाउण दा फायदा की है? बड़ा दुखदायक केस है। अज हालात देश च अजे बन रहे हैं जे अजे केस हर दूजे दिन हो रहे हैं। ऐजा कानून बनना चाहिए जिदे करके डर होए ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇਹ ਜੇ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।